आप सभी को सादा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं 5वें लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए इसमें क्या है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि यह देवियों का उपरोक्त उल्लेख मात्र वे दुर्गा के ही पर्याय हैं। साथ ही सदभुजा, हिंसवाहिनी, महिषासुरमर्दानी, जगद धात्री, छिन्नमस्तिका, जगत गौरी, प्रत्यागिरी, अन्नपूर्णा दुर्गा के ही नाम हैं या उनके विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार दो प्रधान देवियां हैं, एक पार्वती और दूसरी दुर्गा। बाकी उन्हीं के नाम हैं। पार्वती दक्ष प्रजापति की पुत्री और शिव की पत्नी है। दुर्गा कृष्ण की बहिन और शिव पत्नी है। दुर्गा और काली के विषय में पता नहीं चलता। अर्जुन द्वारा पढ़े गए श्लोक में दुर्गा और काली एक ही हैं, परंतु लिंग पुराण में भिन्न मत प्रकट किया गया है। उसके अनुसार काली और दुर्गा अलग अलग हैं। इतिहास का विद्यार्थी वैदिक और पौराणिक देवियों के बीच तुलना की अपेक्षा नहीं कर सकता, जिसका उद्देश्य मात्र इतिहास लिखना नहीं, उसका विश्लेषण करना भी होता है। दोनों के बीच में एक विरोधाभास है। वैदिक देवियों की उपासना मात्र औपचारिकतावश की जाती है। उनकी पूजा मात्र इसलिए की जाती है कि वे देव पत्नियां हैं। पौराणिक देवियों की पूजा भिन्न प्रकार की है। उसकी पूजा का अपना आधार है। यह नहीं कि वे देव पत्नियां हैं। भिन्नता इसलिए है कि वैदिक देवियां कभी रण क्षेत्र में नहीं गईं और ना ही किसी प्रकार का शौर्य प्रदर्शन किया। पौराणिक देवियां रणचंडी हैं और उन्होंने वीरता दिखाई है। उनकी पूजा औपचारिकता नहीं है। इसका कारण उनकी वीरता और पराक्रम है। कहा जाता है कि दुर्गा और दो असुरों के बीच हुए घमासान युद्ध के कारण ही दुर्गा की प्रसिद्धि हुई। यह कहानी मार्कंडेय पुराण में विस्तृत रूप से कही गई है। इसके अनुसार त्रेता युग के अंत में शुंभ निशुंभ नामक दो बलशाली असुरों ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। इसके कारण स्वर्ग से शिव प्रकट हुए, जिन्हें पता चला कि अपनी विलक्षण तपस्या के आधार पर वे अमरता का वरदान चाहते हैं। उन्होंने दोनों को बहुत समझाया और इस बात का असफल प्रयास किया कि वे किसी अन्य वरदान से संतुष्ट हो जाएं। जब उनका मनोरथ पूरा न हुआ तो उन्होंने 1000 साल तक और कठिन तपस्या की। शिव फिर प्रकट हुए और उनको वही वर देने से इनकार कर दिया। फिर वे सिर के बल उलट गए और नीचे सीधी अंगुली चला ली। उन्होंने 800 साल तक तपस्या की, जब तक उनकी गर्दन से रक्त नहीं बहने लगा। यह सोचकर कि कहीं ऐसे प्रचंड तप से ये हमारा हिंसासन ही न
छीन ले। देवतागण कांप उठे। देवराज ने एक सभा बुलाई और अपनी आशंका जताई। उन्होंने स्वीकार किया कि यह गंभीर बात है, परंतु पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो मैं इसके आगे और इसके आगे का मैं पढ़ के सुनाऊंगी कल। और